राधे राधे। ये सेकंड पार्ट है। वीडियो वो बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट रख दिया है। तो ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट पहले हम अपलोड कर चुके थे, इसलिए ये अब हम कर रहे हैं। मैंने भी सोचा चलो जागते रहो, फिर प्रेम मंदिर के लिए भी मुझे निकलना है। तो मैंने कहा ठीक है खेल लो। फिर हम लोग प्रेम मंदिर के लिए निकले। प्रेम मंदिर जाना था, तो मैंने कहा चलो वहाँ भी इनका घूमना हो जाएगा। आज का दिन कहीं जाना तो था नहीं हमें, तो शाम का ऐसे ही हमारा टाइम निकल जाएगा। तो हमने प्रेम मंदिर घूमने का प्रोग्राम बना लिया। पहुँच के वहाँ प्रणाम किया, बच्चों ने भी किया, और हमने फिर वहाँ का नज़ारा देखा। मेरी जो बेटी है वो तो कई साल बाद, उसे वहाँ का याद नहीं था। जब वो 6 साल की थी, 6-7 साल की थी, जब गई थी प्रेम मंदिर। मैं तो कई बार गई थी, बच्चे नहीं गए थे, बस बच्चों को मैं लेके गई थी। तो बच्चों का भी मन था कि मम्मी मैं प्रेमानंद जी के दर्शन होने के बाद हमें प्रेम मंदिर भी देखना है। तो मैंने कि चलो ठीक है, प्रेम मंदिर भी देख लो। तो प्रेम मंदिर भी हमने देखा। हम लोग जल्दी पहुँच गए थे। वहाँ भी बहुत भीड़ होती है। भीड़ इतनी होती है कि दम घुटने लगे, आप उस भीड़ में फंस सकते हो। हम लोग उसी हिसाब से जल्दी आए कि हम भीड़ में फंसे नहीं, बच्चे भी परेशान ना हो। तो हम लोग चारों तरफ से हमने इतना अच्छे से दर्शन किया। वहाँ चारों तरफ एक एक चीज़ को नोटिस किया, और सब अच्छे से किया है। बच्चे भी खुश थे। बच्चों ने एक एक चीज़, जो उन्हें थोड़ी बहुत चीज़ें पहले की याद भी थी, वो सब चीज़ें उन्होंने देखी, समझी, थोड़ी सी वीडियो बनाई। ये है वो गोवर्धन जो कृष्ण भगवान ने अपनी उंगली से उठाया। तो ये सब चीज़ें हमने खड़े हो के 5-5 10-10 मिनट लेके सब पोज किए। फिर हम प्रेम मंदिर के अंदर जाने लगे। ये लग रहा था जैसे हमारा स्वागत कर रही हो, लेकिन वो चलो हमारा स्वागत नहीं, सॉरी, अपने पोज खिंचवा रही थी, फ़ोटो करवा रही थी। लेकिन हम लोग अंदर पहुँचे। उसके बाद हमने आधा घंटे बाहर का एरिया पूरा घूमा था। उसके बाद हम लोग अंदर गए। अंदर जाने के बाद ये सब चीज़ें यहाँ की भी हमने घूमी। और 5 बजे वहाँ आरती का टाइम हो रहा था, तो हमने 5 बजे हमने अंदर की राधा कृष्ण भगवान की आरती भी हमने ली। वहाँ आरती करने के बाद हम लोगों ने फिर ऊपर भी एक मंजिल है जो वहाँ भी जाना होता है। यहाँ हमने आरती ली। यहाँ भी भीड़ होने लगी थी। अंदर जब हम गए तो यहाँ दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे। हम लोग यहाँ 5 मिनट खड़े रहे। उसके बाद हम लोग ने अच्छे से दर्शन किए, और फिर 7 बजे पानी वाला शो चालू होता है, जो वहाँ भी इतना अच्छा लगता है। तो हमने पानी वाला शो किया। वो 7 साढ़े 7 बज गए होंगे। उसके बाद पानी वाला शो, वहाँ तो इतनी भीड़ हो गई थी। हम लोग वहाँ भी टाइम पे पहुँच गए थे। जो हमें बैठने की जगह होती है, वहाँ मैं बैठ गई थी। ऐसी एक ग्रिल सी बनाते हैं जो बैठ जाते साइड साइड में। वैसे तो सब लोग खड़े होके ही देखते हैं। तो वो शो देख के भी बहुत अच्छा लग रहा था, आनंद आ गया हमें। तो आप भी थोड़ा सा देखिए वहाँ का शो, और वहाँ का आवाज़ साउंड जो है वो भी सुनिए, क्योंकि हमने वहाँ जो आवाज़ें चल रही हैं, सब लोग राधे राधे बोल रहे हैं, और जो भजन कीर्तन वहाँ चल रहे, बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप देखिए वहाँ का नज़ारा। जो लोग नहीं जा पाते हैं वो लोग देख सकते, जो जा रहे हैं उनकी तो बात ही अलग है, वही हर समय दर्शन करो। और ये ऐसा जगह ही है, मंदिर है ऐसा, जहाँ पे हर बार आने का मन करता है। ये पानी वाला शो भी, मैं प्रेम मंदिर में आई कई बार हूँ। पानी वाला शो मैंने 10-12 साल पहले ही देखा था। उसके बाद मैं अब देख रही थी। प्रेम मंदिर कई बार आना होता था, बस पानी वाला शो नहीं देखती थी। ये मैंने बस देखा बच्चों की वजह से। मैंने कि चलो बच्चे भी देख लेंगे। प्रेम मंदिर घूमने का नज़ारा हमारा पूरा हो गया था। इन लोगों ने अच्छे से देखा, पानी वाला शो देखा। वहाँ तो जितनी देर रहो उतना भी कम है, क्योंकि वहाँ से जाने का मन ही नहीं होता है। रात हो रही थी, हम लोग को मथुरा भी पहुँचना था। तो हमने कि चलो हम यहाँ से टाइम से ही निकल जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। बच्चे तो वैसे चलेंगे नहीं, लेकिन फिर गन्नू भी कहने लगा कि घर चलना है, क्योंकि रात हो रही है, हमें पहुंचना टाइम से। तो फिर हमने कि चलो, गर्मी थोड़ी हो रही थी वहाँ ज़्यादा, क्योंकि भीड़ बढ़ने लगी थी। तो हम लोग थोड़ी देर वहाँ रुक के फिर हम चल दिए अंदर। एक प्रेम मंदिर में ही होटल था, तो इन लोगों ने थोड़ा बहुत वहाँ पे खाया,
खाना खाने के बाद हम लोग मथुरा के लिए निकल गए, क्योंकि हमें सुबह आना भी था नोएडा के लिए, क्योंकि हम भैया भाभी के यहाँ जहाँ मुझे जाना था वहाँ तो हम जा नहीं पाए। मेरी गले की आवाज़ बहुत दब चुकी थी, मेरी बिल्कुल साफ़ आवाज़ नहीं निकल रही थी उस समय। मेरी तबीयत वहाँ जाके रियल में अच्छी नहीं थी, लेकिन मैं दवाई खा रही थी तो मेरे को फ़ीवर वगैरह तो नहीं आया, और ज़ुकाम खांसी की प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी रही, लेकिन वो सब दवाई खा खा के हो गया। बच्चों का घूमना हो गया और वहाँ नहीं जा पाए भैया भाभी के यहाँ, फिर कभी टाइम निकाल के निकल जाएंगे। और हमें वहाँ मथुरा जल्दी पहुँच के सुबह की तैयारी करनी थी, सुबह हमें निकलना है, तो घर के लिए सुबह निकलना था। बारिश इतनी तेज़ होने लगी सुबह से ही, जैसे हमने 7-8 बजे का अपना प्रोग्राम बनाया था कि वहाँ से बस लेके जल्दी निकल आएंगे, लेकिन बारिश की वजह से हम इतनी जल्दी तो नहीं निकल सकते। हमारी पैकिंग पूरी तैयारी थी, पैकिंग हो रखी थी, और उन्होंने हमारी फ्रेंड जो है मतलब बच्चों की जो बच्चे फ्रेंड है उनकी बेटी से वो है, और हमारी उनकी मम्मी से फ्रेंडशिप चलती है, हमारे हस्बैंड की हस्बैंड से चलती है, क्योंकि दोनों लोग सीआरपी में हैं। हमारी इनकी मम्मी से चलती है, तो हमारी उन्होंने भी खाना बना दिया था कि आप दीदी खाना खा लो। मैंने कि खाना तो नहीं खाएंगे, और चलते समय मेरे पे वैसे भी खाना नहीं खपता है, फिर भी उन्होंने मेरे मना करने के बाद भी उन्होंने खाना वो रेडी कर दिया। लेकिन बच्चों ने हल्का फुल्का खाया, ज़्यादा तो नहीं खाया, लेकिन उन्होंने पैक कर दिया। मैंने मना किया कि पहुंच जाएंगे जल्दी, खाना क्यों बनाना, कि नहीं दीदी आप खाना ले जाइए, और आप वहाँ पहुँच के थक जाओगे तो आप खाना वहीं पे खा लोगे। तो मैंने कि ठीक है कर दो पैक। और यहाँ पे ये दोनों बच्चे बातचीत कर रहे हैं, अपनी फ्रेंडशिप है इन्हीं की, यही है वही, इन्हीं की वजह से आना पड़ा हमें। इनका कब आना फिर होगा, कब मिलना होगा, लेकिन अब पहली बार अगर कदम कहीं रख दो तो दोबारा आने की तो हिम्मत पड़ जाती है। तो मैंने कि चलो ठीक है, अब आ गए तो अब इतना टाइम नहीं लगेगा, जैसे मैं इनके पास कई सालों बाद गई थी। ये तो मेरे पास आ चुके थे 1-2 बार, लेकिन मैं नहीं जा पा रही थी वहाँ पे, तो मेरा वहाँ जा। और हम नोएडा पहुँच गए। बच्चों ने कहा मम्मा थोड़ा सा भूख लग रही, कुछ खिला दो, तो मैंने कि ठीक है खा लो भाई। तो यहाँ पे एक गन्ने का रस वाला खड़ा था और खस्ता कचौड़ी वाला, तो मैंने कि यही खा लो, अंदर कहाँ मार्केट में और जाएँ। तो इन लोगों ने बस खस्ता कचौड़ी खाई और गन्ने का रस पिया, और हम लोग अपने कमरे पे पहुँच गए। राधे राधे। हम लोग मथुरा से नोएडा आ गए हैं। हम लोग वहाँ से 10 बजे निकले थे। बस हमारी जिसमें हम आए वो 11 बजे चली। हम लोग घर पे 2 बजे पहुंचे हैं। आके थक गए इतना कि हमने कुछ भी शूट नहीं किया है, इसलिए हमने अभी झाड़ू वाड़ू पोछा वोछा करके नहा के बस बैठे हैं। तो मैंने कि थोड़ा सा देख लूं, क्योंकि जहाँ से हम आए हैं उन्होंने हमें गिफ्ट दिए हैं, तो हम देखते हैं उन्होंने हमें क्या दिया है। तो ओपन कर रहे हैं कि उन्होंने क्या दिया है। ये मेरी बड़ी बेटी को दिया उन्होंने, और ये मुझे दिया उन्होंने, और ये छोटी बेटी को दिया है मेरी, और बेटे को उन्होंने कपड़े लेके दिए, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो अब इसको हम खोलेंगे, तो ये बच्चे खोलेंगे अपना अपना गिफ्ट, मैं खोलूंगी अपना गिफ्ट। तो सब ने अपना अपना गिफ्ट खोला। और ये गन्नू की ड्रेस है जो उन्होंने दी थी। गन्नू मशीन नहीं लगाया था अपने कान में, तो वो बोल रहा था कि ये ड्रेस अच्छी है। हमने अपना अपना, मेरे को चूड़ियाँ भी अच्छी लगी, ग्रीन कलर की चूड़ियाँ थी, और बच्चों को भी उन्होंने ये अंगूठियाँ दी थी। अंगूठी अच्छी लगी उनको, मनु बहुत खुश हो गई। वो नहीं अलग है, मेरा अच्छा है, सुंदर लग रही। आंटी तुम रोज में ये रोज में पहने रहोगी, एकदम शाइन करती रहती है रोज। थैंक यू आंटी, थैंक यू आंटी। और अब हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों को कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। हमारा थोड़ा गला सही नहीं था, वीडियो में भी थोड़ी बहुत कमी होगी, उसको भी माफ़ क्षमा करें। अभी हम नए नए हैं तो हमें ज़्यादा बोलना बताना नहीं आता है, लेकिन हमने पूरी कोशिश की है। जो भी हमारे ब्लॉग में कमी हो वो हमें कमेंट्स करके आप ज़रूर बताएं। लाइक सब्सक्राइब करें। राधे राधे।